उसका कोई मतलब है? आजकल जो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट कौन देता है? सबसे पहले इनके पार्टी में था और उसका छोड़ करके मेरे पार्टी में आया, अब फिर अभी उधर चला गया। उसका कोई सेंस है जी? उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों का। और दूसरे लोगों का भी जिसको बना दिया उसका कोई मतलब है कहीं? अब पिछली बार ही चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं था, तो आरएसएस वालों ने भी कहा हमको, तो तुरंत हमने अरे अपने अध्यक्ष जो है ललन सिंह, हम ललन जी को कहे कि वहाँ जाकर के प्रचार करें, तो हम लोग तो क्या करते रहे, इन लोगों के लिए यही क्या करते रहा, तब क्या क्या बोलते रहता है। इसलिए कुछ लोग तो अंड बंड बोलते रहता है। और एक जो हमारे साथ डिप्टी सीएम थे, बेचारे को रोज बोलना ही है। वो अगर अंड बंड नहीं बोलेंगे तभी तो वापिस कर दिया है कहीं और, तो बेचारे को कुछ न कुछ जगह मिल जाएगा। अच्छा है, वो तो पुराना आदमी है। आप उस सबको तो बताइए ना, आना चाहिए ना इसमें है? तो कहाँ आता है? आप जरा वो सबको मतलब अगर है जेपी मूवमेंट से तक थे, अभी जेल में रहा ना जी, तो वो सब रहे तो आना ना चाहिए था। ये सब जो किया सबकी सहमति से हम शुरू करवाए हैं ये काम। तो इसमें क्या है कि कोई पार्टी से रिश्ता है इसका तो रिश्ता है ना पूरे बिहार का, तो नहीं ना आता है। तो देख न रहे कि क्या हालत है। माइक नीचे रखो ना यार, का भार वहन नहीं कर सका, इस वजह से पुल गिर गया। हाँ, ठीक नहीं। हम रेल मंत्री और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर, हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा। इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर दिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर दिए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया। और वही काम जो प्रारंभ हुआ, उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई, तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है, इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता है, आप जानते हैं, और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने, तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आजत बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था, सबसे पहले वो इतना ज़्यादा आकर्षित, आप जानते हैं हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हवा, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था। और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब नई सरकार आई है, तो उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीज़ों को तो यादें नहीं रखेंगे, छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ, तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत 1-2 लोग, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज़ को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा।
पुल गिरने पर डिप्टी सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे थे आपसे तो यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे तुम लोगों को नीचे करना भाई, जो नीचे कर लो भाई, थोड़ा सा पूरा हाथे में दे दो ना उनके। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए सर। पुल गिरने पर ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले नहीं। अपनी बात तो बताइए ना। ये तो हम अपनी बात बता दिया। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, अंत में स्वीकार किया। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार। सर एक सवाल है सर, जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। सर एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव पर सर सवाल में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों था? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है कि तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। 8 वर्ष समय बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? यार नीचे कौन उठा रहा है? कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है, हाथे में दे दो ना। अकेले आ रहा है। थोड़ा तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी इस चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने की कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर। कह तो रहे, कल ही तो बोल दिए, जैसे ही हमको लोगों आगे कीजिएगा तो मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता